सात संगत जी, सत श्री अकाल। एक दिन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जंगल के भीतर दीवान सजाया। महाराज के अनेक ही चोज थे। जब सतगुरु जी ने जंगल में दीवान सजाया तो संगतें वहाँ भी नतमस्तक हुई। गुरु पातशाह जी ने वचन किया, गुरसिखो, सच्चे प्रेम के साथ जो कोई गुरु की बाणी पढ़ेगा, नाम जपेगा, सिमरन करेगा, निष्काम सेवा भक्ति करेगा, गुरु को परमेश्वर का रूप मानकर वचनों की कमाई करेगा, उसका स्वभाव भी परमेश्वर जैसा हो जाएगा। वह भी हरि का सेवक होकर हरि जैसा ही बन जाएगा। जैसे महाराज कहते हैं, पतासा जब पानी में गिरता है तो अपना आकार और अपनी पहचान खोकर पानी का ही रूप बन जाता है। पानी और पतासा एक ही रूप हो जाते हैं। उसी तरह निष्काम भावना वाला सिख अहंकार त्याग कर जब सेवा करता है तो परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। गुरु साहिब जी महाराज ने आगे समझाया कि संसार में अनेक प्रकार की योनियां हैं। स्थूल शरीर तो हमें दिखाई देते हैं। 84 लाख योनियां बनाई गई हैं और सभी को उसी से रोजी दी जाती है। लेकिन साथ साथ सूक्ष्म आत्माएं भी होती हैं। भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि उनकी भी योनियां होती हैं। अक्सर मन में विचार आता है कि ये योनियां किन कर्मों से मिलती हैं। यह सब कर्मों का ही फल है। जब मनुष्य कर्म कांड में या कर्म खंड में होकर भी गलत कर्म करता है तो टेढ़ी योनियों में फंस जाता है। अब दो बातें हैं। एक तो यह कि काम तो करना ही है, फिर पूरे मन से क्यों ना किया जाए। कई बार हमें पता होता है कि काम करना पड़ेगा, पर हम आधे मन से करते हैं, एकाग्र होकर नहीं। इसीलिए वह कार्य पूर्ण नहीं होता। फिर दोष गुरुजी पर डाल देते हैं। पर जो रब के प्यारे होते हैं उनका नाम जपने का ढंग अलग होता है। वे एक मन, एक चित्त होकर जपते हैं। हम तो घड़ी देखकर जपते हैं, बार बार समय देखते हैं कि कितना समय हो गया। इसमें बहुत फर्क पड़ता है। गुरु साहिब जी जब जंगल में दीवान सजाते हैं तो सिखों को गुप्त भेद बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, कुछ लोग वाह वाह पाने के लिए बाणी पढ़ते हैं और कुछ प्रेम में डूबकर बाणी पढ़ते हैं। कुछ लोग इच्छाओं से बाणी पढ़ते हैं कि यह पढ़ेंगे तो यह प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साहिब कहते हैं, कुछ भेषधारी सिख ऐसे होते हैं जैसे पत्थर को कितना भी समय पानी में रखें वह असर नहीं लेता, बाहर निकालो तो वैसा ही रहता है। इसी तरह कई लोगों पर पानी का रस ही नहीं चढ़ता। जितनी मर्जी संगत कर लें, दिखावा बहुत करते हैं वे। आज भी हम देखते हैं, ना उन्हें मृत्यु याद है, ना गुरु का हुक्म। कई बार पत्थर को पानी में रखने से देखने वाले को लगता है कि वह भीग गया है, पर भीतर से वह वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिखावटी सिख संगत में बैठकर थोड़ी देर भावुक हो जाते हैं। इसे गधा वैराग कहा गया है। संगत से बाहर निकलते ही वही लोग नाचते कूदते, सिनेमा, पार्टियां, शराब, मन के पीछे दौड़ते दिखाई देते हैं। कलगीधर पातशाह कहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं, कुत्ते को सिंहासन पर बैठा दो, वह फिर भी चक्की ही चाटेगा। सांप को कितना भी दूध पिला लो, जहर ही उगलेगा। पत्थर को पानी में रखने से उसका कठोरपन नहीं जाता। गधे पर चंदन लगा दो, फिर भी वह राख में ही लौटेगा। गुरुमुखों की बात ही अलग है, पर मनमुख अपने हाथों से अपनी जड़ काट लेते हैं। अपने ही हाथ से
कुल्हाड़ी मारना। गुरु पातशाह कहते हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोगों को तो भा जाते हैं पर गुरु को स्वीकार नहीं करते। उस समय एक चुड़ैल वहां आई। जंगल में दीवान के दौरान कुछ सिखों को डर लगने लगा। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि यह स्थान भयावह लग रहा है, कहीं और डेरा कर ले। गुरु पातशाह बोले, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे स्थूल शरीरों में भिन्नता है, गोरे, सांवले, काले, वैसे ही भूत, प्रेत और चुड़ैलों का भी निवास होता है। कई बार उनकी उपस्थिति से डर महसूस होता है। महाराज ने अपने तरकश से तीर निकाला और एक सिख को दिया। चारों ओर निशान खींच दो, कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर कुछ सिखों ने कहा, हम इन सूक्ष्म आत्माओं को देखना चाहते हैं। गुरु साहिब ने एक शब्द उच्चारण किया, सर्वभूत आपी वर्तारा, सर्वे नैन आपी पेखण हारा। जैसे ही शब्द उच्चारित हुआ, सभी भूत प्रेत चुड़ैलें दिखाई देने लगी। उनका स्वरूप भयानक था, पर वे हाथ जोड़कर गुरु पातशाह के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, हे सतगुरु जी, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं। महाराज ने उनसे पूछा, तुम्हें यह योनि क्यों मिली? उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी के प्रकट होने और सिखों द्वारा वाणी के जाप से हमारी योनियां घटती जा रही हैं। यह योनि बहुत दुखदाई है। मनुष्य जन्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कबीर साहिब कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। उन्होंने बताया, जो माया से प्रेम करता है वह सर्प योनि में पड़ता है। जो घर मकान से मोह करता है वह प्रेत बनता है, और जो मृत्यु के बाद अपने लिए बाणी पाठ अरदास नहीं करवाता वह चुड़ैल या प्रेत बनता है। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण पाठ करवाता है उसकी गति हो जाती है। दीपक जलता है और अंधकार मिट जाता है। उन्होंने कहा, जो सिख अमृत नहीं छकते, बाणी नहीं पढ़ते, कंकार नहीं धारण करते, वे भूत बन जाते हैं। फिर उन्होंने विवाह और सामाजिक कार्यों में नाम स्मरण का भी महत्व बताया। जो लावा और आनंद साहिब के साथ विवाह करता है वह ऐसी योनि में नहीं पड़ता। अंतः में गुरु पातशाह ने सिखों को समझाया, हर कार्य से पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करो, नाम जपो, संगत करो, धर्म में दृढ़ रहो, सभी धर्मों का सम्मान करो। गुरु साहिब की दया से उन सूक्ष्म आत्माओं को भी मुक्ति मिली। अंतः में यही संदेश है, यदि टेढ़ी योनियों से बचना है तो नाम का सहारा लीजिए। मिलेगा क्या? नाम जप कर लोक सुखी परलोक सुहेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।